पहले उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है डाइट की। इट्स लाइक अगर हेल्दी डाइट की बात करें तो बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू maintain your optimal health throughout your life. It's not only on the specified occasion पे हम कहें कि इस टाइम पे ज्यादा सेहत खाना अच्छा हो। नो डाउट प्रेगनेंसी एक पीरियड होता है जब यू आर गोइंग टू गिव अ बर्थ, तो उसमें जरूरी होता है कि आप डाइट जो है वो बहुत अच्छी रखें, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ वन पर्सन और वन शुड take a good diet and a healthy diet. For a woman who is childbearing age, good nutrition is very important. Why? Because or for preparing the body for the demands of the pregnancy. During pregnancy, women basically need micro and macro both nutrients. And in addition, you can say in normal calories, a women have to add 300 extra calories a day. Like if a person is according to the body mass, पूरा body के हिसाब से और अपनी एज और वेट के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से उसका अगर आ रहा है, यू कैन से कि कैलोरीज इनटेक 1200 आ रहा है और 1600 आ रहा है, तो उसमें मजीद जो है वो 300 ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड मदर नीड मोर न्यूट्रिशन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बेबी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी जो कैलोरिक इनटेक होता है वो चेंज होता है। जैसे यू कैन से फॉर एग्जांपल अ वुमन रिक्वायर्ड एन एडिशनल फ्रॉम 240 as I told you 240 to 300 calories of energy per day in the second trimester, and 452 calories per day in third trimester for the proper growth. And in additional 975 milligram of iron, you can say it is required for the pregnant lady to have a proper growth of butter and proper to have a proper amount of blood. While there are also some nutrition supplements जो कि बहुत अच्छे तरीके से देखें, जैसे एकदम से आप न्यूट्रिशन की नीड नहीं पूरी कर पा रहे होते क्योंकि आपकी शुरू से ही लाइफ रूटीन जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही होती है, लेकिन जब सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, फोलेट्स हैं, जैसे आयरन के कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप जो लेने से आपकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कम हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि why maintain a healthy diet before and during pregnancy, basically maintaining a healthy diet before and during a pregnancy, it helps protect both a pregnant mother and her developing baby from a long-term health risk, you can say. Let's mainly talk about the importance of healthy diet before becoming pregnant. आप सब लोग बेशक चैट्स में क्वेश्चनिंग वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं, आई विल रीड, मैं उसका भी आंसर करती रहूंगी। डोंट टेक इट लाइक अ बोरिंग लेक्चर। आप बीच में कुछ भी आपने पूछना हो या कुछ भी तो यू कैन आस्क इट। अभी वुमेन का जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिशनल रिजर्व्स, दैट इज you can say some micronutrients in the body pre-consumption of the food containing those micronutrients, as these reserve body build up before a woman become pregnant, maintaining good nutrition period to the consumption. In short, you can say pregnant होने से पहले एक woman को अपनी डाइट इतनी अच्छी कर लेनी चाहिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है उसका कोई भी प्रॉब्लम जो है वो ना हो और कोई भी मजीद कॉम्प्लिकेशन से ना गुजरना पड़े। जबकि जो लड़कियां या वुमेन, यू कैन से दोज हु आर अंडर वेट या फिर जो ओवर वेट होती हैं, उन्हें बहुत सी डेफिशिएंसियां जो सी हैं वो हो जाती हैं। और हेल्दी डाइट जो सी है कंसेप्शन से पहले रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब एकदम इंसान प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसमें आपकी बेबी की जो हेल्थ है वो पूरी मदर पे डिपेंड कर रही होती है। यू कैन से एक कह सकते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एक बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ फर्स्ट सेल्स which is reproduced and the further process is being उसके बाद देखा जाए तो जो पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन होती है उसमें एक बच्चा जो है वो रिटार्डेड भी पैदा हो सकता है। फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से मजीद बहुत सारे मसले जो हैं वो भी सामने आ सकते हैं। उसके अलावा जो न्यूट्रिशन की मजीद बात करें तो अगर पॉजिटिव न्यूट्रिशन सपोर्ट होगी प्रेगनेंसी के दौरान तो ये एक सक्सेसफुल आउटकम देगी, और ये दोनों के लिए द हेल्थ ऑफ मदर एंड हेल्थ ऑफ इन्फेंट दोनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस जो होगा वो होगा।
न्यूट्रिशन नीड जो इसमें मैंने बताया प्रेगनेंसी में, प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बेसिकली 20% जो सी है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो 25 एज या 25 प्लस होती है, उनकी 20% जो है वो बढ़ जाती है। इसमें कुछ भी ज्यादा यू कैन से, जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर कुछ एरियाज में ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग टू एनीवन कि कुछ मतलब इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कि विटामिन ए की अमाउंट जो सी है वो ज्यादा कर देते हैं, जबकि विटामिन ए की अमाउंट अगर आप फौरन ज्यादा कर देंगे तो उससे आपकी बेबी में डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि आप खुराक में कोई भी चीज ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी है। हमेशा हर चीज की, कोई भी चीज एक प्रेग्नेंट लेडी ले रही है तो ही शुड हैव लाइक प्रॉपर मॉडरेट अमाउंट। अच्छा, क्वेश्चन है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट 3, सेकंड 3 एंड थर्ड 3। फिर ऐसे ही 6 एंड 9 हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट 3 मंथ यू कैन से वो होते हैं। विटामिन डी की अगर रिक्वायरमेंट हम देखें तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए 10 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन ई की रिक्वायरमेंट जो होती है 5 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन के की रिक्वायरमेंट लाइक 75 टू 90 माइक्रोग्राम। या फिर विटामिन के की समटाइम डिपेंड करता है एज, बेबी के एज क्या है उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन जनरली जो है वो 75 से 90 माइक्रोग्राम जो है वो दी जाती है। प्रोटीन क्यों जरूरी है देने के लिए? बेसिकली प्रोटीन इज नेसेसरी व्हाई फॉर द टिश्यू ग्रोथ, जिसमें आ जाती है फर्टल ग्रोथ और इनलार्ज। मजीद क्या करता है, इट इंक्रीज द मैटरनल सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, formation of amniotic fluid, storage reserve for the delivery you can say or for the lactation. Fats क्यों जरूरी होते हैं? Basically fat supply of educate or you can say essential fatty acid. It's very vital for development of cell membrane in nerves and brain tissues. कार्बोहाइड्रेट की जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इनटेक शुड बी एटलीस्ट 170 ग्राम 175 ग्राम पर ग्राम अ डे यू कैन से फॉर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी। जैसे कि सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसलिए ये जरूरी है। अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होगी वो कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को रेकमेंड नहीं की जाएगी। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो कि हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, जिसमें यू कैन से रिक्वायरमेंट फॉर कैल्शियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और सेलेनियम जो से ये भी बढ़ा दी जाती है। आयरन सप्लीमेंटेशन अक्सर दी जाती है क्योंकि लेडीज शुरू से ही ख्याल नहीं रख रही होती अपना, इसकी वजह से उनकी ब्लड में कमी होने का खतरा होता है, इसलिए आयरन सप्लीमेंटेशन जो होती है वो अक्सर प्रिस्क्राइब की जाती है। To ensure that nutrition needs are met, the needs of pregnant women are encouraged to consume a diet which is rich in vegetables, fruits, and whole grain. To take a daily vitamin and mineral supplement to educate intake of iron and folic acid. उसके अलावा जो इसमें अवॉइड करने वाली चीज़ें, इफ सम पर्सन इज हैविंग जो स्मोक कोई कर रही हैं तो वो छोड़ दें। कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो कम कर दे। अच्छा, आइब्रेट फोल एक क्वेश्चन है मैम, आई लेट मी चेक दिस। अच्छा, आइब्रेट फोलिक इज एन आयरन सप्लीमेंट। फोलेट बेसिकली इसमें भी एक डिस्कस करते हैं आगे जाके। और ऊपर भी एक सवाल है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में फाइल्स में ये मेंशन होता है। मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि कैसे ट्राइमेस्टर फाइंड करते हैं। देखिए हर हॉस्पिटल का ना वैसे डिफरेंट होता है, जितने भी जो भी मतलब जिस मर्जी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास है उसका अपना प्लेटफॉर्म है, उसका अपना सब कुछ है। वो आपको मतलब हर एक उसका जो पूरी लेआउट होगी ना, कुछ लोग इसको इजी करके लिख देंगे, कुछ लोग इसको वीक्स में लिख देंगे, कुछ लोग इसको डेज में लिख देंगे। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, अच्छा हम कहाँ थे? ओके, कंसर्न्स प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से हो जाते हैं या कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं? इसमें आप नाउजिया आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, हार्ट बर्न, एक्सेसिव वेट गेन प्रेगनेंसी। इसमें सम कुछ लेडीज को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन यू कैन से। इसके अलावा एनीमिया कुछ लोगों को हो जाता है। अगेन डाइट ना अच्छी रखने की वजह से। नाउजिया में क्या होता है, बेसिकली मॉर्निंग सिकनेस होती है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है।
और 50% ऑफ वुमेन जो सी हैं वो ये एक्सपीरियंस करती हैं, स्पेशली फॉर फर्स्ट प्रेगनेंसी। डाइटरी मैनेजमेंट कैसे की जाए? ईट ड्राई क्रैकर्स, मतलब जिन लोगों को नोजिया है उसकी डाइटरी मैनेजमेंट बता रही हूँ कि वो कैसे की जाए। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, और ऑफेंसिव ओडोर वाले जो खाने हैं वो मत खाएं। लिक्विड मील टाइम के दौरान अवॉइड करें। ड्राई टोस्ट को खा सकते हैं। ओके, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली caused by relaxed gastrointestinal tract due to progesterone। डाइटरी मैनेजमेंट इसकी क्या है कि हाई फाइबर डाइट लें, ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, पानी का अमाउंट ज्यादा रखें, और रात को सोने से पहले या दोपहर में किसी टाइम जब भी आपको अच्छा लगे, दूध में कैस्टर डाल के, नीम गर्म दूध में कैस्टर डाल के ले सकती हैं। कैस्ट्रॉल से आपकी कॉन्स्टिपेशन काफी हद तक रिलीव होगी। हार्टबर्न वगैरह का जो इशू होता है उसमें आप होता कि मैं बेसिकली कॉज्ड बाय प्रेशर ऑन द स्टमक बाय द ग्रोइंग फीटस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक, ठीक है। इसकी डाइटरी मैनेजमेंट क्या होती है? डाइटरी मैनेजमेंट इसकी वही है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, और वार्म वाटर लें, और खाने के दौरान ज्यादा पानी मत लें। इसके अलावा स्पाइसी फूड जो है वो अवॉइड करें। एटलीस्ट खाने से मतलब वेट एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर ईटिंग टू ले जाए, मतलब खाने के फौरन बाद लेट ना जाए ज्यादा, आपको फिर वो उस तरह की फीलिंग नाउजिया या फिर वॉमिटिंग वगैरह फील होगी। अच्छा, हाइपरटेंशन क्यों होता है? बेसिकली फॉर्मरली यू कैन से इसको हम कह सकते हैं प्री क्लम्सिया और टॉक्सीमिया, ठीक है जी। इट इज characterized बाय सॉरी high blood pressure, presence of protein in urine, and edema in third semester may progress into like you can say hypertension हो जाता है इस तरह की। higher incidence during first pregnancy में ये ज्यादा होता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी होते हैं, और बहुत सारे इश्यूज जो हैं इसमें रेज हो जाते हैं। एनीमिया। एनीमिया बेसिकली एक कंडीशन है जो कि इनसफिशिएंट होते हैं जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स तब, या फिर यू कैन से एचबी लेवल जिसे कहते हैं कम हो रहा होता है, ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। होता क्या है इसमें? इट कॉज यू वीकनेस। इंटरनेट ड्रॉप यस होने मैम, की, आ और रही है। आई डोंट नो व्हाई डिस्कनेक्शन हो गया था। आयरन की हम बात कर रहे थे। बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, जिसमें फोलेट डेफिशिएंसी यू कैन से लीड टू द मेगालोबैस्टिक एनीमिया, जो कि फोलेट सप्लीमेंट लेने की वजह से कवर्ड हो जाती है। इसमें आपका क्वेश्चन भी कवर हो गया जिन्होंने पूछा था कि फोलेट सप्लीमेंट्स आयरन के लिए ले सकते हैं, इफ आई एम राइट। तो बिल्कुल फोलेट आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आपको हाइब्रिड फोलिक वगैरह दी जाती है, और हाइब्रिड फोलिक यस स्पेशली जिन लोगों का एचपी लेवल कम हो उसमें रेकमेंड की जा सकती है। लेकिन अगेन कोई भी मेडिसिन आप ऐसे कोई वेबिनार लेकर इस पूरे पीरियड के दौरान मत लें, क्योंकि आपकी गायनाकोलॉजिस्ट एंड आपकी कंसल्टेंट डाइटिशियन जो है वो आपको बेहतर बता सकती हैं आफ्टर वॉचिंग योर होल स्टाफ, आफ्टर वॉचिंग योर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और सारा आपका डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद ही आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि यस आपने ये वाली डाइट लेनी है, ये वाले सप्लीमेंट्स लेना है या नहीं लेना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, अगर बात करें हम डाइट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन विद डायबिटीज। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन में डायबिटीज जो जिनको हुआ हो उनके लिए कौन सी डाइट होगी? द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन विद डायबिटीज आर द सेम एज फॉर द नॉन डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन। इसमें ये नहीं होगा कि हेलो आवाज, ओके इट्स वर्किंग।
इसमें ये नहीं है कि ऐसा कि आप ये कहें कि डायबिटिक जो है उसको आप कम न्यूट्रिशन दें, उसको डायबिटिक डायबिटिक है, इसलिए इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है, जो जैसे मैंने पीछे बताई है, प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, यानी मिनरल्स, विटामिन, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जितनी मैंने बताई है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी वैसी ही रहेगी। लेकिन इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये किसी डाइटिशियन के पास जाएं और एक प्रॉपर प्लान लेके आए। जैसे कि एक डायबिटिक पर्सन के लिए आप कहते हैं कि कंसिस्टेंट कार्ब्स होने चाहिए और फैट मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए तो कितने अमाउंट में होना चाहिए, फ्रूट ले सकते हैं तो कब कैसे ले सकते हैं। तो ये पूरा एक चार्ट आपको बनवा लेना चाहिए अगर आप डायबिटिक हैं तो। गेस्टेशनल डायबिटीज होती है बेसिकली, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही अपीयर होती है, और जब व्हेन द इन्फेंट इज बोर्न तो ये डिसअपीयर हो जाती है। इट्स नॉट लाइक परमानेंट नहीं होती। रूटीन स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशन डायबिटीज अ पार्ट ऑफ पेरेंटल केयर, ठीक है। इंसुलिन इज यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू कंट्रोल एनी टाइप ऑफ डायबिटिक। अच्छा, ये क्वेश्चन है, कैलोरीज पर ट्राइमेस्टर कितनी ऐड होनी है? मैंने ये स्टार्ट में बताया है आई थिंक सो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी है एंड लैक्टेटिंग के लिए, ओके। वैसे जनरली देखा जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं उनमें जो नॉर्मल आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, लेट्स से कि आपकी 1500 कैलोरीज रिक्वायरमेंट नॉर्मल है, तो उसमें 300 आप एक्सक्यूज मी ऐड कर मैम, देंगे। जी जी, सॉरी बताएं। फॉर मैम, लेकिन ये ना 40 मिनट्स के बाद मीटिंग दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी। 40 मिनट्स नहीं, आई विल जस्ट एंड द स्लाइड्स, और उसके बाद मैं इनसे 10 मिनट की क्वेश्चनिंग करूंगी एंड देन वी विल एंड। मैम वो अभी लेफ्ट हो जाना ना, फिर दोबारा इसी लिंक से सब ज्वाइन कर लेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये अभी कितने टाइम में लेफ्ट हो जाएगा? सो शुड आई शुड स्टॉप और कंटिन्यू? मैम ये 8 मिनट्स 50 सेकेंड। अच्छा, अभी 8 मिनट हैं तो इसमें मैं इनको ये स्लाइड कवर करा लेती हूँ। श्योर मैम। ओके, ओरल हाइपोग्लाइसेमिया बेसिकली एक एजेंट होता है विच हैव नॉट बीन यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो से होते हैं वो नहीं यूज करने होते, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं, रिसर्चेस के मुताबिक नहीं है कि ये सेफ होंगे। प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एडोलेसेंस, न्यूट्रिशन मस्ट मीट द नीड्स ऑफ हर ग्रोइंग बॉडी एंड द नीड ऑफ द फिटस। आपकी ग्रोइंग बॉडी की भी नीड्स पूरी हों और आपके जो फिटस की डेवलपमेंट हो रही है उसकी भी नीड्स पूरी हों। हाई रिस्क फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इन प्रीमेच्योर डिलीवरी। Inadequate nutrition of the mother is related to both mental and physical birth defect. अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, क्योंकि एंड हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं मिलना। अच्छा, मैम प्रेगनेंसी अगर ना हो तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम वार्म मिल्क में कैस्टर डाल के पी सकते हैं? यस, ये किसी भी बंदे को वैसे ही कॉन्स्टिपेशन है तो ही शी कैन हैव इट, लाइक रात के टाइम में तो ज्यादा बेहतर है। ये ले सकते हैं, इसके साथ अल्टरनेट डे में आप एस्परगोल पानी में डाल के वो भी ले सकते हैं। मजीद अगर आपने कोई भी क्वेश्चनिंग वगैरह पूछनी हो या कुछ भी, तो मेरा पेज है डाइटिशियन आयशा के नाम से और डाइट एंड रेस्ट के नाम से, और इंस्टाग्राम में भी डाइट एंड रेस्ट के ही नाम से है। उधर हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो जितनी भी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो आप पूछ सकते हैं हमसे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज डाइट प्लान वगैरह के लिए या मजीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, विच इज 03355763 190। मैं चैट्स पे लिख भी देती हूँ, सो यू पीपल कैन हैव दिस, जितने एंड होता तब तक यू कैन हैव इट। फैक्टर्स की तरफ जाएं थोड़ा सा, अगर एंड होता है तो वी विल कंटिन्यू इट अगेन, लेकिन जब तक हो रहा है एंड तब तक वी विल स्टार्ट। कि फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें आ जाता है एज में अगर देखें तो टीन एज प्रेगनेंसी हो जाती है, इसमें रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिएंट्स। हेल्थ स्टेटस है इसमें, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है इसमें, नंबर ऑफ वायबल ऑफ स्प्रिंग्स है, और न्यूट्रिशनल स्टेट आ जाती है इसमें। और मजीद देखें तो बेसिकली ईटिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज लिंक्ड विद अ गुड ब्रेन डेवलपमेंट, healthy birth weight, or reduce the risk of many birth defects. A balanced diet will also reduce the risk of anemia.
और बाकी बहुत से जो अनप्लेजेंट प्रेगनेंसी के जो कुछ मैंने सिम्टम्स बताए हैं, जैसे कि फैटीग कह सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कह सकते, सॉरी, ये सारी जो है इसकी, ये इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है अगर आपके पास एक प्रॉपर डाइट प्लान मौजूद है, आप एक प्रॉपर डाइटेशन के साथ इनरोल्ड हैं और वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहा है, तो उसमें आप इजीली जो है वो क्या कहते हैं, आप अपनी इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। उसके अलावा जीए का किसी ने पूछा था, तो जीए बेसिकली अगर एक जनरल टर्म्स की हम बात करें तो ये गेस्टेशनल एज कहते हैं, लेकिन बाकी जो जैसे मैंने बताया कि हर एक का जो राइटिंग पैड होता है वो डिफरेंट होता है। सीए भी कुछ लोग लिखते हैं जिसको आप कहते हैं कंसेप्शनल एज। ठीक है, अगर हम जीए की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो जीए बेसिकली रेफर टू द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट एलएमपी। एलएमपी बेसिकली क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब फर्स्ट डे से आपके जो लास्ट पीरियड है उससे अब तक का जो पूरी लेंथ होती है उसको कह सकते हैं हम जीए, एंड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन वीक्स एंड डेज। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुअल एज भी आप कह सकते हैं। कंसेप्शन एज सीए जिसे कहते हैं, बेसिकली इट्स अ ट्रू फर्टाइल एज एंड रेफर टू द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम टाइम ऑफ कंसेप्शन। मतलब डिफरेंस इसका शॉर्ट सा है कि जीए और सीए में, कि जीए जो सा है आपका पहले दिन से जो आपका एलएमपी होता है वहां से इसकी लेंथ देखी जाती है, और सीए में आपकी जो फीटल में जब कंसेप्शन आप कंसेप्शन वाला डे होता है उससे आपके टाइम ऑफ लेंथ ऑफ जो प्रेगनेंसी है फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो है वो देखा जाता है फीटल एज से, एंड रेफर टू द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। ये होता है सीए और ए जीए। जीए के साथ मैंने सीए भी आपको क्लियर कर दिया इसमें। अम, मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू ही है। आप लोग क्वेश्चनिंग वगैरह पूछ सकते हैं। अब मैंने जो बेसिक्स लिखे थे दैट आई शेयर्ड विद यू, मजीद मेरे जहन में आएंगे तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, आप इधर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसमें ये पूछा गया है कि वेल बैलेंस प्रेगनेंसी डाइट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। इसमें बेसिकली यू कैन से कि प्रोटीन शामिल है, विटामिन सी शामिल है, कैल्शियम शामिल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन है, आयरन रिच फ्रूट्स हैं, फोलिक एसिड है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शामिल हैं इसमें, इसको लाइन वगैरह कह सकते हैं। मैम क्वेश्चन आया कि अगर मदर को किडनी डिजीज है तो फिर प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या होगी? ओके, बेसिकली देखें, प्रोटीन सिर्फ किडनी में प्रोटीन का तो है नहीं है ना कि किडनी का पेशेंट प्रोटीन का ही कमी लेगा। उसमें तो बाकी सारी मैग्नीशियम पोटेशियम की अमाउंट भी हमें देखनी पड़ेगी। तो ये जब एक पेशेंट आपके पास आएगा तो उस पेशेंट के जो सारी जितनी भी डिटेल देखी जाएगी, उसकी बॉडी, उसके टेस्ट सारे देखे जाएंगे, फिर उसके बाद जाके उसकी असेसमेंट निकाली जाएगी और उसका आइडियल प्रोटीन देखा जाएगा, आइडियल बाकी फैट्स देखे जाएंगे, आइडियल कार्ब्स देखे जाएंगे, बाकी सारे विटामिन, वो पूरा एक यू कैन से कैलकुलेशन है जिससे सारा आप उसको असेस कर सकते हैं कि इस पेशेंट को आपने कितनी प्रोटीन देनी है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे को किडनी प्रॉब्लम है तो आप उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स कम कर देंगे। आप उसको न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी देंगे लेकिन उसके सोर्सेस जो हैं वो बदल देंगे, और उसके अलावा जो है आप बाकी जो उसके ट्रीटमेंट है किडनी का वो थोड़ा देख लेंगे, मतलब इसमें से अल्टरनेटिव्स करके कि जिससे मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ दोनों भी डिस्टर्ब ना हो, वो इसमें देखी जाएगी। इंस्टा आईडी डाइट एंड ड्रेस के नाम से है, डाइट एंड ड्रेस प्राडा कह लें, डाइट एंड ड्रेस कर दें। पेज मेरा डाइट एंड ड्रेस के नाम से है और डाइटिशियन आयशा के नाम से भी है। मैं आपसे इधर लिंक भी शेयर कर लेती हूँ।
मैम 1 मिनट लेफ्ट। ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट में हम शेयर कर लेंगे, तब तक मैं ढूंढ लूँ है किधर।